नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 1500 प्रश्नों की लाजवाब सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों आज उसी सीरीज का 16वां वीडियो होने को है, जिसमें हम हर रोज़ 50 प्रश्नों को देखते हैं जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया? तो दोस्तों संविधान सभा का गठन जो किया गया था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। किसकी सिफारिश पर दोस्तों? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त था। और दोस्तों अगर इसके वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। कैसे माना जाता है दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। अगला प्रश्न, शनिवार किसका अयस्क है? तो दोस्तों शनिवार पारा का अयस्क है, मतलब मरकरी का अयस्क है। अगला प्रश्न, दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। तो दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में बनी। दोस्तों हुआ क्या था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1905 के बाद 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार हुआ। और दोस्तों तीसरे दिल्ली दरबार जब हुआ तो 1911 में ये घोषणा की गई कि भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया जाए। तो दोस्तों ये घोषणा तो 1911 में हुई थी, लेकिन जो दिल्ली राजधानी बनी ये 1912 में बनी थी। अगला प्रश्न, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है जंगलों का काटा जाना। दोस्तों जंगल जब काटे जाते हैं तो वहाँ पेड़ पौधों की कमी हो जाती है, जड़ें नहीं होती हैं और मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। अगला प्रश्न 6 नंबर, हेलविड का मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों हेलविड का मंदिर होयसल राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? होयसलों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न 7 नंबर, कांच से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति सबसे धीमी हो जाती है। तो दोस्तों किस रंग की गति सबसे धीमी हो जाती है? बैंगनी रंग की। और सबसे तीव्र कौन सी गति रहती है दोस्तों? तो लाल रंग की सबसे तेज गति रहती है। अगला प्रश्न, चाय अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है दोस्तों? जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ चाय का उत्पादन अधिक होता है। जापान की करेंसी का नाम येन है। अगला प्रश्न दोस्तों, चीन जो है वो अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों अदरक सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है? अदरक का चीन में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 11 नंबर, बेसिन की संधि किस किस के बीच हुई? दोस्तों बेसिन की संधि अंग्रेज और पेशवाओं के साथ हुई थी। किसके साथ दोस्तों? अंग्रेज और पेशवाओं के साथ हुई थी। अगला प्रश्न 12 नंबर, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न 14 नंबर, भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न 15 नंबर, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किए गए? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न 16 नंबर, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो दोस्तों ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न 17 नंबर, नाटो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ दोस्तों? ब्रुसेल्स में है। अगला प्रश्न 18 नंबर, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो दोस्तों बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से। किससे दोस्तों? तैराकी से है। अगला प्रश्न, रांगा मतलब जो टाँका रखते हैं वो किसका बना होता है? तो दोस्तों टिन और शीशा, टिन और लेड का रांगा बना हुआ होता है। अगला प्रश्न 20 नंबर, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन था। कौन था दोस्तों? मिहिर सेन। अगला प्रश्न 21 नंबर, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। अगला प्रश्न 23 नंबर, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। अगला प्रश्न 24 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न 25 नंबर, चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? तो दोस्तों चकमा शरणार्थी जो है वो बांग्लादेश से हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृद लोहे का प्रयोग
किया जाता है। अगला प्रश्न 27 नंबर, टी शब्द का संबंध किससे है? तो दोस्तों टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। कौन से खेल से? गोल्फ से खेल से है। अगला प्रश्न, बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडन पॉवेल हैं। कौन है दोस्तों? बेडन पॉवेल हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। कौन है दोस्तों? अरुण शौरी हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर, इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा होता है? तो दोस्तों ये ढलमा लोहा होता है। कौन सा होता है दोस्तों? ढलमा लोहा होता है। अगला प्रश्न 31 नंबर, लावणी तथा तमाशा कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों लावणी और तमाशा महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न 32 नंबर, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न 33 नंबर, गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व व्यापार संगठन आ गया था दोस्तों। गैट के स्थान पर जो गैट का स्थान था वो किसने ले लिया था? विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया था 1 जनवरी 1995 को। अगला प्रश्न 34 नंबर, एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं किसके शासनकाल की बनी हुई है? तो दोस्तों ये राष्ट्रकूट काल की बनी हुई है। किस काल की? राष्ट्रकूट काल की बनी हुई है। चीन की लाल क्रांति कब हुई थी दोस्तों? ये 1949 में हुई थी। अगला प्रश्न 36 नंबर, चोल वंश की प्रसिद्ध शक्ति कौन सी थी? तो दोस्तों चोल वंश की नौसैनिक शक्ति सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है 37 नंबर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों ये नागार्जुन जो बना है वो कृष्णा नदी पर बना है बांध। और दोस्तों ये सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। कौन सा दोस्तों? सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न 38 नंबर, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों इराक की मुद्रा दीनार है और जापान की येन है। क्या है दोस्तों? जापान की येन। अगला प्रश्न 39 नंबर, ग्रामीण विकास संस्थान रूरल डेवलपमेंट तो दोस्तों ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की जलवायु कैसी है? तो दोस्तों भारत की जलवायु उष्णकटिबंध मानसून है। कैसी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला प्रश्न 41 नंबर, BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ परिभाषाएं कही हैं लोगों ने। तो BD सावरकर ने जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ ऐसे स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। अगला प्रश्न 42 नंबर, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों 43 नंबर, पूना समझौता का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों पूना समझौता का लक्ष्य था निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना। निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य था। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में जो गेंद प्रयोग होती है उसका जो वजन होता है 5.5 औंस होता है। अगला प्रश्न 45 नंबर, विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह कौन सा है? दोस्तों अफ्रीका का सहारा क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न 46, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन में। और कब हुई थी दोस्तों? ये 323 BC में हुई थी। कब दोस्तों? 323 BC में हुई थी। अगला प्रश्न, गीत सेठी का संबंध किससे है? तो दोस्तों गीत सेठी का संबंध बिलियर्डर्स से है। किससे दोस्तों? बिलियर्डर्स से है। अगला प्रश्न 48 नंबर, डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला प्रश्न 49 नंबर, पीठ संप्रास का संबंध किससे है? तो दोस्तों पीठ संप्रास का संबंध टेनिस के खेल से है। अगला प्रश्न 50 नंबर, भारतीय सेना का नया आधार गीत कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। क्या है दोस्तों? मेरा भारत महान है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के ये 50 प्रश्न पूरे होते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप इस क्लास की PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं और सर्च करें @MLID स्टडी पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की PDF मिलती हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नई क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।